हेलो दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्या आप इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? यदि नहीं तो आप हो रहे हैं हजारों बच्चों से पीछे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट ट्रिक, जिससे आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय समय बचा सकें और उस समय को किसी दूसरे क्वेश्चन में लगा सकें। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बिक्री के विज्ञापन में 10% और 20% की दो क्रमिक छूट प्रदर्शित की गई है। यदि नगद भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है तो नगद भुगतान करके खरीदारी करने पर मिलने वाली कुल छूट ज्ञात कीजिए। और यह जो क्वेश्चन है वो आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यदि आप सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कम से कम 1 से 1.5 मिनट का समय। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे ट्रिक जिससे आप इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में उड़ा दोगे। तो ट्रिक आपकी कुछ इस प्रकार से है। तो डिस्काउंट चैप्टर में जब भी आपको कहीं पर भी 10% का डिस्काउंट दिख जाए, यानी कि उसके अलावा कोई भी डिस्काउंट हो, यदि आपको एक सिंगल डिस्काउंट 10% का दिख जाए तो जो भी आंसर होता है उसका उसका डिजिटल सम हमेशा 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब हम इन चारों ऑप्शनों को चेक करेंगे कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 40%, इसका डिजिटल सम होगा 4, तो ये आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन है 35%, इसका डिजिटल सम देखेंगे तो 5 और 3 होगा 8, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन है आपका 31.6%, इसका डिजिटल सम देखेंगे तो 6, 1, 7, 3, 10 और 10 का डिजिटल सम आ जाएगा 1, यानी कि ये आंसर आपका होगा। डी ऑप्शन है 32%, इसका डिजिटल सम देखेंगे तो 3 और 2 5 होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 31.6%, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को यह ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर वह 18, 30, 36 और 24 से विभाज्य हो जाती है। और यह क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। एक एवरेज स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे ज्ञात करेगा, सबसे पहले हम इसको ये देख लेते हैं। तो एक एवरेज स्टूडेंट सबसे पहले 18, 30, 36 और 24 का लेगा एलसीएम, फिर उसमें जोड़ देगा 5, तब उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक टॉपर बच्चा इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकता है। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है कि 5 जोड़ने पर वह 18, 30, 36 और 24 से विभाज्य हो जाती है। तो हम क्या करेंगे कि इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले 5 को कर देंगे माइनस। तो ए ऑप्शन में है 355, इसमें 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 350। बी ऑप्शन में 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 355। सी ऑप्शन में 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 360 और डी ऑप्शन में 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 345। अब यहाँ पर जो ये 4 संख्याएं आई हुई हैं, इनमें हम 18, 30 और 36 और 24, इन सभी से ये संख्याएं कटनी चाहिए। अगर यहाँ पर हम देखें 30 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 30 से वही संख्या कटेगी जिसके अंत में होगा 0। तो यानी कि ये जो बी ऑप्शन है और जो डी ऑप्शन है, ये आपके आंसर नहीं होंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें तो हमारा है 18। अब 18 से वही संख्या कटेगी जो 9 से कटेगी, तो उनका जो योग होगा, वह अंकों का जो योग होगा वो 9 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 350 में अंकों का योग है 5 और 3 8, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखें 360, 6 और 3 हो जाता है 9, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो हमारा सी ऑप्शन जो है 365, वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 18 और 98 का मध्य अनुपाती 2a+ का
6 के बराबर है तो ए का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको दो संख्याएं दी गई हों ए और बी और उनका मध्य अनुपाती निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है रूट के अंदर ए इंटू में बी। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है 18 गुणा 98 और इन दोनों का निकाल लेना है रूट। ये हो जाएगा आपका मध्यानुपाती और जो मध्यानुपाती है वो 2a प्लस का 6 के बराबर है। तो इसको बराबर कर देंगे 2a प्लस के 6 से और यहाँ से हम a की वैल्यू को कर लेंगे फाइंड आउट। तो यहाँ पर देखें तो 18 को हम तोड़ेंगे 2 इंटू में 9 और 98 को तोड़ेंगे 2 इंटू में 49 और ये बराबर है आपका 2a प्लस का 6 के। यहाँ पर देखें तो ये है रूट लगा हुआ है। अब यहाँ से 9 का यदि बाहर करें तो बाहर आ जाएगा 3 और 2 बार है तो यहाँ से 2 भी बाहर आ जाएगा और 49 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 7 और ये जो बराबर है वो 2a प्लस का 6 के बराबर है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इनकी गुणा कर लेंगे तो 7 दूना 14 3 हो जाएगा आपका यहाँ से 42। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 42 बराबर में 2a प्लस का 6। तो यहाँ से a को फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले 6 को माइनस करेंगे 42 से तो आ जाएगा 36 बराबर में 2a। तो a बराबर आ जाएगा आपका 36 अपान में 2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 18 a का मान। तो 18 आ चुका है आपका a का मान। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 18 ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9, 16, 13 और 23 में से प्रत्येक में जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं समानुपात में हो जाएं। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों को इसकी ट्रिक भी आनी चाहिए। तो ट्रिक आपकी कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले आपके पास जो 4 संख्याएं दी गई हैं उनको आप एज इट इज रख लें। तो पहली संख्या है 9, दूसरी संख्या है 16, तीसरी संख्या है 13 और चौथी संख्या है यहाँ पर 23। अब आपको क्या करना है कि इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। इसके बाद 9 और 16 का लेना है डिफरेंस। तो यहाँ पर देखें तो डिफरेंस यहाँ पर 7 का है और इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस 10 का है। अब इन दोनों का लेना है हमें रेशियो। तो यहाँ पर रेशियो आ चुका 7:10। अब 10 की गुणा इस 9 से करनी है और 7 की गुणा 13 से करनी है और दोनों का लेना है डिफरेंस। तो 10 नियम 90 हो जाएगा यहाँ पर आपका और 7 13 सतह हो जाएगा 91 और दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 1। अब डिवाइड इसकी कर देनी है 7 और 10 इन दोनों के डिफरेंस से। तो 7 और 10 के बीच का डिफरेंस का 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान में 3। इसका मतलब यह है कि इन चारों संख्याओं में यदि हम 1 अपान 3 को जोड़ दें तो ये चारों संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 अपान 3 ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों का जो औसत आयु है वो है 10 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 11 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर टोटल 48 विद्यार्थी थे और जिनका एवरेज जो आयु थी वो थी 10 वर्ष। अब यहाँ पर एक शिक्षक और ऐड हो जाता है। पहले 48 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक और आ जाएगा तो हो जाएगा 49 टोटल संख्या। अब इस शिक्षक के आने की वजह से 11 वर्ष हो जाती है उनकी औसत आयु। पहले थी 10 वर्ष अब हो गई 11 वर्ष। 1 वर्ष बढ़ गई तो इसमें कर देंगे 1 का गुणा तो ये हो जाएगा आपका 49। अब शिक्षक की आयु को यदि हमें फाइंड आउट करना हो तो 10 और 49 को कर देना है ऐड जो आ जाएगा आपका 59। अब यहाँ पर शिक्षक की आयु आ चुकी है 59 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 59 वर्ष ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।